एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही दुखद विषय है जो हमारे पड़ोस बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ तक जब हम नवरात्रि का शुभ पर्व अपने महाशक्ति का पर्व मना रहे हैं और जिस देश में मन रहा है वो भारत है। और जहाँ से माँ दुर्गा जी की और इस पर्व की उत्पत्ति हुई है, उसी राज्य उसी देश में मनाने के लिए उन्हीं लोगों को 5 लाख टका देने की आवश्यकता पड़ रही है। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं वहां पे इतने क्रूशियल सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं, और वो भी नोबेल प्राइज विजेता यानी शांति पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी इंटरनल गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है। बहुत घबराहट, बहुत सोचने, बहुत निंदनीय की ये बात है। वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों को और जो भी ओबीसी और अदर कैटेगरीज के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, काटा जा रहा है उनको नौकरियों से। यहाँ तक जो भी हिंदू नेम्स लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो साड़ियाँ पहनते हैं, जैसे शेख हसीना जी। बंगालीज मुस्लिम्स सिर्फ कन्वर्टेड ही तो हुए हैं। बंगालीज लोग कोई ये नहीं मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन जो ये नफ़रत के मुस्लिम्स बने हुए टहल रहे हैं, जिस तरह से देश को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, वहाँ पे 22% जनसंख्या को 0.8% जनसंख्या पर लाकर खड़े कर दिए हैं। और अभी भी वो खुले आम धमकियां दे रहे हैं कि आप छोड़कर यहाँ से चले जाइए, नहीं जाएंगे तो आपके बाप दादा भी गए, आपको भी जाना पड़ेगा। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत सरकार को बहुत जल्दी एक इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए वहाँ के जो भी सिचुएशंस उसमें दखल देते हुए वहाँ के सिचुएशंस को कंट्रोल करने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत करनी चाहिए, जिससे वहाँ के जो भी मानव रहित लोग हैं उनको सुरक्षा मिले और मानवता की रक्षा हो। लेकिन एक विषय बहुत सोचने योग्य है, जब हम दो देश हमारे देश से बन चुके हैं और सेकुलरिज्म का हम ढोंग और सेकुलरिज्म का जो ये मुखौटा पहन कर देश बने हुए थे, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, इससे देखकर भारत को, स्पेशली भारत के लोगों को और भारत की गवर्नमेंट को सोचने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसी सिचुएशंस आने वाले समय में कभी क्रिएट ना हो जो भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट करें। ऐसे सभी प्रावधान, ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव कर एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण करना चाहिए, जिससे कभी भी 1947 के जैसे क्रिटिकल सिचुएशंस हमारे देश को ना देखने पड़े। और जिस तरह से हम फिर बार बार सभी वीडियो में ये कहना पड़ रहा है मुझे, और सबको सोचने की आवश्यकता है कि कॉन्स्पिरेसी जिस तरह से भारत को बदनाम, भारत में भी होने वाला था, और जो ये सुपर पावर एक है वही ये सब कराता है, सभी को लड़ाता है। लेकिन भारत ने अपनी क्षमता और अपनी अखंडता की वजह से और अपनी देश प्रेम की वजह से भारत में ऐसी सिचुएशंस ना कभी हुई हैं, ना कभी होंगी, क्योंकि जब तक भारतीय के दिल में भारत बसा है तब तक भारत में कोई भी ऐसे हादसे नहीं हो सकते। लेकिन झूठ कभी ना कभी सच्चाई के ऊपर चढ़कर बैठ ही जाता, तो इसलिए सच्चाई के ऊपर झूठ को कभी नहीं बैठने देना चाहिए। इस वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को में ऐसे कड़े प्रावधान करने चाहिए जिससे देश के लोगों की रक्षा हो सके, और देश की बाहर की जितनी भी गतिविधियां हैं जो देश को अखंडता से दूर करते हैं, देश में क्रिमिनलिज्म लेयर्स बाय लेयर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एंड सभी जो क्रिमिनलिज्म्स बढ़ रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, जिसकी तहत से कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करते हुए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस अप्लाई करने की आवश्यकता है। देश में बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है जनसंख्या की वजह से, इजराइल सिर्फ मात्र 1,65,00,000 लोगों की जनसंख्या इतना छोटा होते हुए पूरा मिडिल ईस्ट कम्युनलिज्म मुस्लिम्स कंट्रीज से घिरा हुआ, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिली कंट्री है, एंड देश प्रेम में स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जो पावर है, क्या गजब की पावर है, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को हैंडल कर रखा है सिर्फ एक छोटे से देश में। तो जनसंख्या कोई निर्णय आपकी नहीं करती है कि आप कितना पावर में हैं और कितना पावर हैं आपके पास। आपका टैलेंट, आपकी इकोनॉमी और आपका जो
पोटेंशियल है वो निर्भर करता है कि आप कितने पावर है। तो जनसंख्या बढ़ाने से देश नहीं बढ़ने वाला है। इस पे गवर्नमेंट को बिल्कुल सख्त होकर एक नया कानून लाते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस में अप्लाइड करते हुए, और देश में भी अप्लाइड हो, ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही आप अप्लाइड होकर ये छोड़ दिया जाए, देश में भी अप्लाइड हो, जिसके तहत वोट जिहाद, कभी कभी लैंड जिहाद, कभी बच्चे जिहाद, किसी भी तरह का कोई भी करे उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये टॉपिक कैसा लगता है आप सब अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। और बांग्लादेश को तुरंत से तुरंत भारत को दखल देते हुए वहाँ की मानव रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।